हैदराबाद की आन शान है चार मीनार। चार मीनार अपने नए हुक्मरानों के लिए तैयार है, लेकिन तेलंगाना रियासत अलग हो न हो, हैदराबाद की दिल की धड़कनें यही चाहती हैं कि हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब नाजरीन, खबरों में आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर टेली कम्युनिकेशन ए राजा अपने ओहदे से मुस्तफी। हैदराबाद के मक्का मस्जिद बम धमाकों में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार वाले अपनी उम्मीद की नजरें बिछाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई उन्हें इंसाफ जरूर दिलाए। घर घर की पसंद है आर मसाला। इस घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ मसहब डेयरी कोटले आली। मुसलमान होशियार, मोदी खबरदार। मुसलमान होशियार, मोदी खबरदार। मुसलमान होशियार, मोदी खबरदार। मुसलमान होशियार, मोदी खबरदार। आज तेलुगु देशम पार्टी का एक अहम इजलास नरेंद्र मोदी की हैदराबाद विजिट के ऊपर तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल का इजलास आज मासाब टैंक तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल ऑफिस पर मुनक्कद हुआ। आज इस इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की विजिट को पर रोक लगाई जाए। इजलास में फैसला किया गया कि हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुतालबा किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की इस विजिट पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो गुजरात के फसादात में हज़ारों लाखों मुसलमानों के कत्ल के जिम्मेदार है। इसीलिए तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल नरेंद्र मोदी की विजिट को रोकने के लिए अपने तरह तरह के हुर्बे इस्तेमाल किए जाएंगे
आज के इजलास में कई तेलुगु देशम माइनॉरिटी कायदीन ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी की विजिट के मौके पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी एहतजाज करेंगे, और कई लोगों ने तो यहाँ तक के कहा कि वो नरेंद्र मोदी के विजिट को रोकने के लिए खुदकुशी जैसी हरकत भी कर सकते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की विजिट को रोकने के लिए तेलुगु देशम पार्टी के माइनॉरिटी सेल के कई कायदीन जो तेलंगाना डिस्ट्रिक्टों से, वो भी विजिट से पहले हैदराबाद आएंगे और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी को हैदराबाद आने से रोका जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के एक रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने मुसलमानों को एक कुत्ते के पिल्ले से ताबीर किया। यानी हम समझ सकते हैं कि एक इंसान से उतनी नफरत कर कैसा कहता है कि कुत्ते का पिल्ला, कि कुत्ते का पिल्ला, कि कुत्ते का पिल्ला, यानी कि उसके दिल में मुसलमानों के ताल्लुक से कितनी नफरत है, यह बात को जाहिर करती है। और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी और कई मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर कोई अफसोस नहीं कि मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम हुआ। जैसे कि एहसान जाफरी जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो जब नरेंद्र मोदी को उस वक्त फसादात के वक्त फ़ोन करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने उनसे ये कहा कि हम वहाँ पर नहीं आ सकते, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा आखिरी लम्हों में उनका भी हुकूमत की पशपनाही में उनका भी कत्ल कर दिया गया। मैं सदर जमहूरिया हिंद और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतालबा करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से बरतरफ कर जेल की कोठरी में बिठाया जाना चाहिए। मैं किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से फिर एक मरतबा इंतबाह देता हूं कि नरेंद्र मोदी की विजिट पर फौरी रोक लगाई जाए, और वहां पर अगर हमारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी तो हम विनय की जगह पर भी इस तरह का इकदाम कर सकते हैं, और इसका जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी होंगे, क्योंकि हैदराबाद में बोनाल और रमजान के इस फेस्टिवल के मौके पर हैदराबाद के फिरका वाराना हमारे को खत्म करने के लिए, सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल हर तरह के इक़दाम करेगी, और उसके जिम्मेदार किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश होंगे। नरेंद्र मोदी सेकुलरिज्म जिंदाबाद, सेकुलरिज्म जिंदाबाद, सेकुलरिज्म जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी तेलुगु देशम जिंदाबाद, तेलुगु देशम जिंदाबाद, तेलुगु देशम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मुसलमान होशियार, है मुसलमान होशियार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं मीर मेहदी अली बाकरी, ब्यूरो चीफ सेंसेशनल न्यूज सिंडिकेट, आपको उस मुकाम पे ले चलता हूँ जहाँ पर मोदी को आने से रोके जाने की कोशिश की जा रही है। तेलुगु पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट शहबाज खान अपने नौजवानों के साथ इजलास तलब किया है, जिसमें वो ये प्लान कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को किस तरह रोका चाहिए। आइए हम उस मीटिंग को आपको ले चलते हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी,
नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी रुकने में कामयाब होती है। आइए शहबाज खान, आपका संसदीय न्यूज़ सिंडिकेट में आपका खैर मकदम करता हूँ। ये जो इजलास आपने इमरजेंसी इजलास जो तलब किया है उसका मकसद क्या है और नरेंद्र मोदी को आप किस तरह रोकेंगे? देखिए, आज हम तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल का एक इजलास यहाँ पर मुनक़्क़द करें। ये इजलास का मकसद ये था कि हैदराबाद को फ़िरक़ावाराना फसादात से बचाया जाए। हम हैदराबाद को, जो तेलुगु देशम पार्टी ने हैदराबाद के नाम को इंटरनेशनल लेवल पर लाया, हैदराबाद की तरक्की तेलुगु देशम पार्टी की देन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हैदराबाद में तेलुगु देशम पार्टी दौरे क़याम में जितनी तरक्की हुई उसी किसी दौरे इक़्तिदार में नहीं हुई। और हैदराबाद में तेलुगु देशम पार्टी आने से पहले फ़िरक़ावाराना फसादात का बोलबाला था, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी जब से इक़्तिदार में आई, अन्ना एनटी रामाराव जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त से हैदराबाद में सेकुलरिज्म दोबारा कायम हुआ और फसादात की रोकथाम हुई। अब इन हालात में, जबकि यहाँ पर रमजान का फेस्टिवल, बोनाल का फेस्टिवल हो रहा है और नरेंद्र मोदी के हालिया स्टेटमेंट के मुसलमानों को कुत्ते के पिल्ले से ताबीर किया, उसके बाद ये अफवाहें कि हैदराबाद को गुजरात बना दिया जाएगा, तो नरेंद्र मोदी के इन हालात में हैदराबाद विजिट पर हैदराबाद में फ़िरक़ावाराना फसादात होने का अंदेशा है। तो आप ये बताइए, अगर आपने इस मीटिंग में क्या फैसला, कोई ऐसे कोई कड़े कदम उठाने का आपने फैसला किया है? हमने हाल ही में नामपल्ली कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल किया, जिसको 6 mm के एडिशनल मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया और दोबारा पेशी 2 अगस्त को पेशी रखी गई है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि 2 अगस्त की पेशी में, हियरिंग में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंडर सेक्शन 295A एक वारंट इशू किया जाएगा, जिससे मोदी के यहाँ पर आने की विजिट जो है रोक दी जाएगी। तो इसके लिए हैदराबाद के क्या आपने चीफ मिनिस्टर से या यहाँ के डीजीपी दिनेश रेड्डी से कोई मुतालबा किया या कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है उनके लिए? हमने इस इजलास में फैसला किया है कि आंध्र प्रदेश के डीजीपी, शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस और किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से एक उनको खत लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी के विजिट को रोक लगाई जाए, क्योंकि हैदराबाद की फिजा मुकद्दर हो सकती है। इसीलिए तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल तेलुगु चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को इंतबाह देती है, अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर विजिट करेंगे और हैदराबाद में फ़िरक़ावाराना फसाद होते हैं या हैदराबाद के सेकुलर ज़हन रखने वाले लोग नरेंद्र मोदी के इस विजिट को रोकने के लिए जो इक़दाम कर सकते हैं, अगर कुछ भी ऐसा इक़दाम हो गया तो उसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे। क्या इन नौजवानों को आप अभी जो बोल रहे थे कि जो है इस तरह सेकुलरिज्म, गंगा जमुना तहजीब हैदराबाद में खराब हो सकती है, उसके लिए एयरपोर्ट के पास या उसके वेन्यू के पास कोई आप कदम उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं? हम तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से नरेंद्र मोदी की विजिट के खिलाफ एयरपोर्ट पर या रास्तों में या वेन्यू पर धरने मुनज़्ज़म करने, जैसे कि कुछ नौजवानों ने यह इज़हार भी किया है कि वो खुदकुशी तक कर सकते हैं, इन सब को बचाने के लिए हम एक नया लाएमूल तैयार करेंगे। एक नरेंद्र मोदी के विजिट से पहले तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना के माइनॉरिटी सेल के तमाम कायदीन को मदऊ किया जाएगा और उसके बाद एक ऐसा फैसला किया जाएगा जिससे नरेंद्र मोदी की विजिट पर इंशाअल्लाह रोक लगा दी जाएगी। शहबाज खान का अलग ऐलान हुकूमत आंध्र प्रदेश को इंतबाह है कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं और कोई भी नाखुशगवार वाक़या गुजरता है तो इसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और डीजीपी दिनेश रेड्डी होंगे। हो सकता है कि नौजवान शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी खुदकुशी करने पर आमदा हो या उन्हें वहाँ रोका जाए, तो शायद फिर जहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रोग्राम करेंगे उनके वेन्यू पर भी ये खुदकुशी कर सकते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखने की अगर अपने आप को सर्वजन बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें नरेंद्र मोदी को रोकना होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि होगा क्या। ये एक सवालिया निशान है। मैं मेरी अली बात रही, कैमरामैन मेहराज के साथ दिखाएंगे वही होगा जो सही।
जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाला से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। Cheers Fabrics. Beyond the imagination, a precious jewel and the dignity of your inner self. Classy designs, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Bivandori, Patrika. पाजेब फुटवेयर, एक मुकम्मल फैमिली फुटवेयर शॉप, जनाना, बचकाना और मर्दाना फुटवेयर की अनोखी बहार। डेली वेयर, पार्टी वेयर, शादी ब्याह और दीगर खुसूसी तकारीब के लिए फुटवेयर का जाजिब नजर दीदाजेब कलेक्शन, खूबसूरत पैरों की शान। पाजेब फुटवेयर, खल्बे दकन में पहली मर्तबा एक मुकम्मल AC वसी व अरीज शोरूम। पाजेब फुटवेयर, पाजेब फुटवेयर, नज़ चार मीनार कमान, गुलजार हाउस, हैदराबाद। ये हिलाले रमजान है, देखकर इसको मुसलमान शादा फरहां है। हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक में होटल सुहेल की अजीम पेशकश कुव्वत बख्श फरहत अफजा जायकेदार हलीम रोजेदारों के लिए तोहफा रमजान है। फजलो करम सुहेल पे है रब्बे करीम का, रोजादारों के लिए है तोहफा हलीम का। कुव्वत बख्श जायकेदार सुहेल हलीम है, जो खाएगा उसका सेहतमंद जसीम है। खिदमत रोजादारों की सुहेल का है मकसद, इसके लिए इसकी सही कोशिश है बेहद। वो सहरी का मंजर, तरावी का पढ़ना, वो इफ्तार करके पिस्ता हाउस जाना, वो इफ्तार करके पिस्ता हाउस जाना। मजेदार और लाजवाब हलीम के लिए सारी दुनिया में मशहूर पिस्ता हाउस तशरीफ लाना न भूलिए, कहीं मजा अधूरा न रह जाए।